हे गाइस व्हाट्सअप। तो जैसे कि हमने बात कर ली है कि इंडिया और इंग्लैंड के क्या क्या पॉजिटिव्स और कंसर्न्स रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या क्या जो है बदलाव कर सकती है इंडिया और इंग्लैंड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोनों ही टीमों के पास कंसर्न्स भी है, तो वो लोग बदलाव भी जरूर करेंगी। तो अगर सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है वो हो सकता है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जब से आए हैं इंग्लैंड, मतलब उन्होंने कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, सिवाय उस सेकंड टेस्ट की जो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने पारी खेली थी 60 रन की। तो मुझे नहीं लगता कि एक इनिंग्स की बदौलत मतलब एक प्लेयर को बार बार बैकअप वहां पर देना सही रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ से वो बिल्कुल ही बेवकूफी के काम है और मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव उनकी जगह पर खेल सकते हैं। बात तो पुजारा की भी चल रही थी, लेकिन उनका भी दो परफॉर्मेंस आ चुका है। अगर आप देखें तो सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में और थर्ड टेस्ट की भी सेकंड इनिंग्स में, तो मुझे नहीं लगता कि पुजारा वहां पर ड्रॉप आउट होंगे। तो बात अगर करें सिर्फ अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे शायद ही जो ड्रॉप आउट हो सकते। अगर मैं सेकंड बदलाव की बात करूं इंडिया की, तो फिर वो हो सकते हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा थर्ड टेस्ट में बिल्कुल उनका रिदम नहीं था और मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप फोर्थ टेस्ट में जो ईशांत शर्मा को खेलते हुए दिखेंगे। और मैं बात करूं अगर उनके रिप्लेसमेंट की, तो देखना यह होगा कि शार्दुल ठाकुर खेलते हैं या फिर इंडिया रविचंद्रन अश्विन को खिलाकर 2 स्पिनर और 3 पेस बॉलर के साथ जाता है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या रविंद्र जडेजा बिल्कुल ही फिट है या फिर नहीं है। अगर रविंद्र जडेजा बिल्कुल फिट नहीं है, तब तो आप बिल्कुल ही देखेंगे कि अश्विन जो है खेलते हैं उनकी जगह पर। लेकिन अगर फिट है तो फिर इंडिया को यह सोचना होगा कि क्या इंडिया 3 पेस बॉलर्स और 2 स्पिनर जो कि होंगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, तो उन 5 बॉलर के साथ जाता है, या फिर 4 पेस बॉलर्स और एक जो स्पिनर है जो कि होंगे रविंद्र जडेजा उसके साथ जाता है। हालांकि विराट ने भी यही बोला है कि 4 पेस बॉलर्स और एक स्पिनर की जो फॉर्मूला है उनकी, वो बिल्कुल टीम के लिए काम कर रही है और वो भी अपने आप से बहुत खुश है कि उन्होंने ऐसी टीम जो है सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि अगर रविंद्र जडेजा फिट है तब भी अश्विन को खिलाना कोई बुरी बात नहीं होगा, क्योंकि ओवल का पिच हमें पता है कि जो बाद में जो इनिंग्स आता है वहां पर बिल्कुल ही मतलब स्लो डाउन हो जाता है और फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल होती है वहां पर बैट्समैन के लिए। तो ये थे कुछ बदलाव जो कि इंडिया इस फोर्थ टेस्ट में कर सकती है। नाउ इफ आई एम गोना टॉक अबाउट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है इस सीरीज की, तो वो रहे हैं सैम करन का ना चलना। सैम करन की अगर बात की जाए तो ना उन्होंने बैटिंग से कुछ कमाल करके दिखा पाए और ना ही बॉलिंग से ऐसा कुछ कर दिखाए, मतलब उनका ना कुछ ऐसा स्पेल आया जहां पर इंडिया की बैटिंग जो है बिल्कुल बिखर सी गई। तो सैम करन का वहां पर मुझे नहीं लगता कि वो फोर्थ टेस्ट में खेलेंगे और अभी तो क्रिस वोक्स की भी वापसी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि क्रिस वोक्स वहां पर खेलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस वोक्स कितने शानदार बॉलर है जाते हैं इस कंडीशंस में। और उनकी बैटिंग का भी हमें पता है कि उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी 2018 की वो सीरीज में, तो वो हम कैसे भूल सकते हैं। तो क्रिस वोक्स मुझे लगता है सीधा सीधा रिप्लेस करेंगे सैम करन को। हालांकि जो रूट ने सैम करन को बैक करते हुए कहा है कि उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी फर्स्ट इनिंग्स में थर्ड टेस्ट की, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्पेशली क्रिस वोक्स को आ जाने के बाद कि उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो फोर्थ टेस्ट में जाके खेल सकते हैं। तो क्रिस वोक्स मुझे लगता है सीधा सीधा रिप्लेस करेंगे सैम करन को। तो बात करो अगर मैं इंग्लैंड के दूसरे बदलाव की, तो दूसरा बदलाव जो है बिल्कुल उनके लिए ऑब्वियस है, क्योंकि जॉस बटलर इस सीरीज में हमें आगे खेलते हुए नहीं दिखेंगे, तो शायद उनकी जगह पर ऑली पॉप को जो है मौका मिल सकता है। हालांकि डैन लॉरेंस भी उनके मतलब प्लेस के लिए लड़ाई करेंगे, तो उन दोनों में से मुझे लगता है कि ऑली पॉप का ज्यादा चांस है कि वहां पर उनको मौका मिल जाए जॉस बटलर की जगह पर। तीसरा बदलाव अगर मैं बात करूं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एंडरसन जो है इस मैच में खेलेंगे, क्योंकि एज का फैक्टर कहीं ना कहीं तो रहता ही है और 3 मैचेस वो जो लगातार खेल चुके हैं और तीसरे मैच में हमने देखा भी है उनके सेकंड इनिंग्स में कि वहां पर वो बिल्कुल ही ऑफ कलर लग रहे थे। जिस एंडरसन को हमें देखने की आदत है वो बिल्कुल ही वहां पर नहीं लग रहे थे। तो मुझे लगता है इस मैच में एंडरसन को रेस्ट देकर वो लोग शायद ही वुड को खिला दे, क्योंकि वुड ने भी सेकंड मैच में बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था। और उनके अगर बॉलिंग अटैक की फिर बात की जाए, तो फिर सैम करन की जगह हो सकते हैं क्रिस वोक्स और जिमी एंडरसन की जगह हो सकते हैं मार्क वुड। और मुझे लगता है इस बॉलिंग लाइनअप में वो दमखम है जो कि इंडिया की बैटिंग को बिल्कुल ही परेशानी करके रख दे। और स्पेशली अगर आप देखें तो फिर क्रिस वोक्स के आ जाने से इंग्लैंड की जो मतलब एक जो पेस अटैक थी वो काफी ज्यादा और मजबूत हो गई है और क्रिस वोक्स हमें पता है कि अपने टाइम में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो और अगर बात करूं मैं ऑली रॉबिन्सन और क्रेग ओबर्टन की, तो हमने सब ने देख लिया है कि थर्ड टेस्ट में उन्होंने इंडिया को कैसे जो है हराया है। तो ऑली रॉबिन्सन, क्रेग ओबर्टन, मार्क वुड और क्रिस वोक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये चारों गेंदबाज इंडिया को शायद परेशानी में डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मैच प्रीव्यू भी करेंगे
और आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप बस क्रिकेट ट्यूब के साथ जो है स्टे ट्यून कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर रोज सुबह 9 बजे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून।